हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फुल सबट्रैक्टर के प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसके कनेक्शंस को किया जा सकता है। सबसे पहले फुल सबट्रैक्टर होता क्या है? अ फुल सबट्रैक्टर परफॉर्म्स द सबट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स. इट हैज टू इनपुट्स ए बी एंड बोरो इनपुट बी इन. तो ये हमारे पास क्या सबट्रैक्शन परफॉर्म करेगा? a माइनस बी इन का, और हमारे पास यहाँ पर दो आउटपुट्स आएंगे एंड द टू आउटपुट्स विल बी डिफरेंस एंड बोरो आउट. ये हमारे पास दो आउटपुट बनेंगे डिफरेंस एंड बोरो आउट का. ये हमारे पास है ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर. ये हमारे पास हो गए तीन इनपुट्स a b b इन और दो आउटपुट्स डिफरेंस एंड बोरो. तो ये जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है, इसमें हमने एक्चुअल में एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है वो है a माइनस बी इन. तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं करने लगी हूँ कि ट्रूथ टेबल कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. आप चेक कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोस में से, जहां पर मैंने फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर दोनों को ही एक्सप्लेन किया कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा और किस तरह से इसके हम बूलियन एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल. इस ट्रूथ टेबल को यहाँ पर इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि जब आप अपने कनेक्शंस करोगे आपको यही ट्रूथ टेबल अपने डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर जाके वेरीफाई करनी है. तो एग्जैक्टली सेम ट्रूथ टेबल आना चाहिए आपका. और ये है हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन. हमारे पहला है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन डिफरेंस का, विच इज a एक्सॉर b इन. और हमारे पास दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन है बोरो का, विच इज a एक्स नॉर. यहाँ पर एक्स नॉर है, यानी कि एक्सॉर बना के इसका नॉट गेट लगा दिया हमने. ठीक है, तो a एक्स नॉर b डॉट बी इन प्लस a बार b. तो ये हमारे पास बन गया बोरो का. अब आप देखो डिफरेंस जो है हमारे पास फुल सबट्रैक्टर का वो बिल्कुल सेम है जो हमारे पास फुल एडर में सम था. तो इसका भी जो कनेक्शन है डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर, डिफरेंस और सम दोनों के ही बिल्कुल सेम होते हैं. डिफरेंस कहां पर आता है? सिर्फ जब हम बोरो को डिजाइन करेंगे, क्योंकि बोरो और कैरी वो सेम नहीं होते. तो चलो अब हम आईसी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से आईसी चाहिए होंगे. सबसे पहले हमें चाहिए एक्सॉर गेट, जिसका आईसी नंबर है 7486. दूसरा आईसी हमें चाहिए 7408, जो कि है आपका एंड गेट. थर्ड आईसी है आपका 7432, जो कि है आपका और गेट. और फोर्थ है हमारे पास आईसी 7404, जो कि है हमारा नॉट गेट. ठीक है, तो जो हमारे पहले तीन गेट्स हैं, यानी कि एक्सॉर गेट, एंड गेट और गेट, इन तीनों आईसीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गेट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं. ठीक है, तो अगर जब तक आपको 4 गेट्स की रिक्वायरमेंट है, एक आईसी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बट अगर आपको 4 से ज्यादा गेट्स चाहिए, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई गेट आपका जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फॉल्टी है, तब आपको दूसरा आईसी चाहिए होगा. अदरवाइज एक आईसी से काम चल जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं नॉट गेट की बात करती हूँ, तो आप देखिए नॉट गेट में 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है, इसीलिए एक आईसी में हमारे पास यहाँ पर कितने गेट्स बन जाएंगे? टोटल 6 गेट्स. ठीक है, तो जब तक हमें 6 गेट्स चाहिए हम एक ही आईसी से काम चला सकते हैं नॉट गेट के लिए. बट अगर आपको 6 से ज्यादा चाहिए तब आप सेकेंड आईसी को यूज करेंगे. अदरवाइज एक आईसी दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, अब ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम. तो पहले हम पिन नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे, पिन नंबर्स को चेक करेंगे कि क्या क्या पिन नंबर्स होंगे, और उसके हिसाब से ही हमारे सारे कनेक्शंस होंगे. क्योंकि अगर आप यहाँ पर पिन नंबर्स लिख लेते हो ना अपने लॉजिक सर्किट डायग्राम में, तो पिन नंबर्स को देख के डायरेक्टली कनेक्शंस करना बहुत ईजी हो जाता है. सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सॉर गेट से स्टार्ट करती हूँ. तो हमारे पास यहाँ पर 2 एक्सॉर गेट्स हैं आपके लॉजिक सर्किट डायग्राम में, आप देख सकते हो. तो हमारा एक्सॉर गेट क्या होता है? 7486 मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब एक्सॉर गेट में देखो हमारे पास, ये देखो, ये हमारा आईसी डायग्राम है. 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट. क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सॉर गेट चाहिए, तो मैंने ये दोनों नीचे वाले एक्सॉर गेट्स को यूज कर लिया है. बट जब आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे, आपको पहले इनको टेस्टिंग करनी होगी, कि टेस्ट करके चेक करना होगा कि एक्सॉर गेट वाकई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. उसके हिसाब से ही अपने नंबरिंग करना. ठीक है, तो चलो हम नंबरिंग कर देते हैं. 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, और इसके बाद 4 5 इनपुट और 6 हमारा हो गया आउटपुट. ठीक है, तो अब हमारे पास 1 क्या है? इनपुट ए. तो आप अपनी डिजिटल ट्रेनर किट में जहां पर स्विचेस लगे होंगे, जिससे आप 0 और 1 चेंज कर सकते हैं सिग्नल को, वहां से आप इनपुट देंगे ए. पिन नंबर 2 पे भी आप इनपुट देंगे बी.
उसके बाद पिन नंबर 3 को पिन नंबर 4 के साथ आपने शॉर्ट कर देना है, और जो पिन नंबर 5 है उसके ऊपर आपने तीसरी इनपुट दे देनी है, जो एक्चुअल में हमने यहां पर कंसिडर की है बी इन। और फाइनली जो पिन नंबर 6 है, दैट इज योर फर्स्ट आउटपुट सिग्नल विच इज डिफरेंस। तो आप आउटपुट को कहां कनेक्ट करेंगे, जहां पर आपके पास आउटपुट एलईडीज लगी होंगी। तो इफ एलईडी इज ग्लोइंग आउटपुट इज 1, इफ एलईडी इज नॉट ग्लोइंग आउटपुट इज 0। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट वीसीसी एंड ग्राउंड। आपको चारों के चारों आईसी को यहाँ पर वीसीसी एंड ग्राउंड लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो ये लॉजिक सर्किट डायग्राम है ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। चलो अब हम सेकंड गेट की बात कर लेते हैं। सेकंड गेट हम यहाँ पर ले लेते हैं नॉट गेट, ठीक है। तो हम इन टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 नॉट गेट्स हैं। तो चलो नॉट गेट के भी हम आईसी नंबर्स, पिन नंबर्स चेक कर लेते हैं। 1 इनपुट, 2 आउटपुट, 3 इनपुट, 4 आउटपुट, ठीक है। तो मैंने पहले 2 गेट्स को ही यहाँ पर पिक कर लिया है। अब मेरा नॉट गेट का आईसी नंबर होता है 7404। तो ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है कि कौन से आईसीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आपस यहाँ पर हो गया 1 इनपुट, 2 आउटपुट और 3 इनपुट, 4 आउटपुट। तो अब हम कनेक्शंस देख लेते हैं। जो आपका 7404 है उसका पिन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, या पिन नंबर 3 से लगा दो या पिन नंबर 4 से लगा दो, तो किसी से भी कनेक्ट कर दो आप, 3 से या 4 से किसी से भी कर दो, सेम ही बात होगी। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया पिन नंबर, लेट अस अज्यूम पिन नंबर 4 से, ठीक है। और 2 हो गया हमारा आउटपुट। सिमिलरली जो हमारा नॉट गेट है उसका पिन नंबर जो 3 है, अब आप यहाँ पर देखिए पिन नंबर 3 जो है वो एक्सॉर गेट के पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट है, पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट है हमारा, और पिन नंबर 4 जो है वो है हमारा आउटपुट। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट भी। अब हम बात करेंगे एंड गेट की। तो एंड गेट का हमारा आईसी होता है 7408। अब हमने यहाँ पर 2 गेट्स यूज करने हैं एंड गेट के। चलो एंड गेट के भी हम देख लेते हैं पिन नंबर्स। 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट। तो मैंने ये नीचे वाली लाइन फिर से यहाँ पर यूज कर ली है। कनेक्शंस करते हैं। 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, इसी तरह से 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कनेक्शन अब एक्चुअल में होंगे कैसे। जो आपका 7404 है उसका पिन नंबर 2 7408 के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट होगा, और आपका जो एंड गेट है 7408 उसका पिन नंबर 2 जो है वो कनेक्ट होगा एक्सॉर गेट के पिन नंबर 5 के साथ। सिमिलरली जो नॉट गेट का पिन नंबर 4 है वो हमारे एंड गेट के पिन नंबर 4 के साथ ही जाएगा, और जो पिन नंबर 5 है हमारा एंड गेट का वो कनेक्ट है हमारा पिन नंबर 2, सॉरी दिस पिन नंबर 2 यहां तक, ठीक है, पिन नंबर 2 ऑफ एक्सॉर गेट। और पिन नंबर 6 हो गया हमारा आउटपुट। अब फाइनली हमारा और गेट के भी सेम ही कनेक्शंस हैं, 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट। क्योंकि हम अब और गेट जो है वो एक ही यूज कर रहे हैं, ये वाला और गेट 7432। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कनेक्शंस होंगे, 1 2 इनपुट और 3 आउटपुट। यानी कि 7408 का पिन नंबर 3 7432 के पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट होगा, और 7408 का पिन नंबर जो 6 है वो 7432 के पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट होगा। एंड फाइनली जो आपका पिन नंबर 3 है और गेट का 7432 आईसी का, दैट इज गोइंग टू बी बोरो। तो साइमल्टेनियसली आप देखो यहाँ पर आपके पास होंगे 3 इनपुट्स जो आपको डिजिटल ट्रेनर किट में कनेक्ट करने हैं, और आपके पास होंगे 2 आउटपुट सिग्नल्स जो आप आउटपुट पे वहां पर शो करेंगे डिजिटल ट्रेनर किट में। एंड इसको यूज करके आपको अपना जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई करना है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो आपका ट्रूथ टेबल जो है वो बहुत कंप्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना कि आपने जो अपने सारे के सारे आईसी हैं, गेट्स हैं, उनको टेस्ट जरूर कर लेना है बिफोर यूजिंग दैट। ऐसा ना हो कि आप पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन कर लें अपनी किट के ऊपर और उसके बाद आपको पता लगे कि आपका कोई आईसी जो था वो फॉल्टी था या फिर कोई गेट जो था वो फॉल्टी था। अब हम कनेक्शंस भी एक बारी करके देख लेते हैं कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक्चुअल में कनेक्शंस होंगे कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक ये ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस के लिए यूज किया है। जैसे ब्रेडबोर्ड के ऊपर हमने चारों आईसी लगा दिए यहाँ पर। अब मैं पिछली स्लाइड से ही सेम एज इट इज हेल्प लूंगी कि कहाँ क्या क्या हमारे पास इनपुट कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्सॉर गेट के पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 इज आउटपुट,
सॉरी, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 इज इनपुट, तो ये मेरे पास हो गई इनपुट A एंड B, ठीक है। और जो पिन नंबर 3 है वो मेरे पास हो गई आउटपुट, और उसके बाद जो 3 है वो 4 के साथ शॉर्ट है, एंड हमारा जो पिन नंबर 5 है वो भी हमारे पास इनपुट है विच इज B इन, ठीक है। एंड जो पिन नंबर 6 है वो हमारे पास जाएगा आउटपुट, द फर्स्ट आउटपुट विच इज गोइंग टू बी डिफरेंस। तो ये हो गए हमारे पहला कनेक्शन डिफरेंस के लिए। एंड एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट VCC पिन नंबर 14 एंड ग्राउंड विद पिन नंबर 7। तो ये मेरे कनेक्शंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर का जो कलर है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें डिफरेंशिएट हो जाए बाकी कनेक्शंस के लिए। तो ये मेरे पास यहाँ पर कनेक्शंस हो गए इस डिफरेंस तक के, ठीक है। अब मैं नॉट गेट के कनेक्शंस करने लगी हूँ। तो नॉट गेट के कनेक्शन देखो, जो पिन नंबर 1 है वो पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट है, तो चलो कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 1 आपके एक्सॉर गेट के पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट है, एंड आपका जो पिन नंबर 3 है नॉट गेट का, ये रहा आपका पिन नंबर 3 नॉट गेट का, ये कनेक्टेड है पिन नंबर 1 ऑफ एक्सॉर गेट। पिन नंबर जो 3 है वो पिन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गए आपके कनेक्शंस। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। ये रहे हमारे आउटपुट्स। तो हमारा जो आउटपुट है ये रहा मेरा आउटपुट। आउटपुट है पिन नंबर 2 वो जाएगा 7408 के पिन नंबर 1 के साथ। जो पिन नंबर 2 है वो जाएगा पिन नंबर 1 ऑफ 7408, एंड पिन नंबर 4 वो जाएगा पिन नंबर 4 ऑफ 7408। तो पिन नंबर 4 जाएगा पिन नंबर 4 ऑफ 7408, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस कनेक्ट VCC एंड ग्राउंड ऑल्सो। तो ये रहा मेरा VCC एंड ये रहा मेरा ग्राउंड, ठीक है। अब हम फिर से चेंज कर लेते हैं अपने हाइलाइटर का कलर। अब मैं कनेक्शंस करूंगी अपने यहाँ पर कंप्लीट एंड गेट के। तो पिन नंबर 1 और 4 तो कनेक्ट हो गया अकॉर्डिंगली। पिन नंबर 2 जो है हमारा पास एंड गेट का, पिन नंबर 2 जाएगा, ये देखिए, पिन नंबर 2 जो है वो आपके पास जाएगा पिन नंबर 5 के साथ, ये देखो। एंड जो पिन नंबर 5 है वो जाएगा आपके पास पिन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो पहले हम 2 को कनेक्ट कर लेते हैं। जो 2 है वो आपका कनेक्ट होगा एक्सॉर गेट के पिन नंबर 5 के साथ, और जो पिन नंबर 5 है आपका वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 2 ऑफ एक्सॉर गेट, क्योंकि एक्चुअल में अब हम यहाँ पर इनपुट देना था अपना B इनपुट और B इन इनपुट, ठीक है। तो ये हमने इनपुट्स दे दिए अपने, और VCC ग्राउंड भी कनेक्ट कर लेते हैं, उसको हम भूल ना जाए क्योंकि उसके बिना हमारा बिल्कुल भी कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। ये रहा मेरा VCC और ग्राउंड, ठीक है। तो अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं अपनी एंड गेट के, क्योंकि वो फर्दर जाने हैं हमारे पास और गेट के पास। तो ये रहा हमारा पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 जो कि आउटपुट्स हैं, 1 और 2 और गेट के साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं अगेन यहाँ पर अपना हाइलाइटर का जो कलर है वो चेंज कर लेती हूँ ताकि हम ये डिफरेंशिएट दिखा पाए कि किस तरह से कनेक्शंस हो रहे हैं। तो अब जो मेरा 3 है वो जाएगा पिन नंबर 1 के साथ, एंड जो 6 है वो कनेक्ट होगा 2 के साथ, ठीक है। और जो आपका पिन नंबर 3 है दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड आउटपुट सिग्नल विच विल बी बोरो। तो अब हम ग्राउंड और VCC के साथ अपने जो कनेक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा ग्राउंड एंड ये रहा मेरा VCC। तो इस तरह से आप अपने जो कनेक्शंस हैं, जो पिछला डायग्राम है जिसमें हमने पिन नंबर्स लिख दिए थे अपने लॉजिक सर्किट डायग्राम में, उसको देख देख के आप बहुत इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी गलती होने का स्कोप जो है वो काफी कम हो जाता है। आई होप आप सबको ये कनेक्शंस जो है वो कुछ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।